जिस विषय का चुनाव किया है वह है उनके दलित सरोकार। क्योंकि आजकल विगत 30 वर्षों से साहित्यकारों और रचनाकारों के मूल्यांकन के केंद्र में दलित चेतना या दलित विमर्श ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है। एक समय था, विशेषकर 1936 के बाद जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, परंपरा एवं साहित्यकारों का मूल्यांकन वर्ग संघर्ष, वर्ग चेतना के निकष पर होने लगा था। लेकिन विगत कुछ एक वर्षों के दौरान इस वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष की अवधारणा को विस्थापित करते हुए दलित चेतना वहां पर विराजमान हो गई। दोनों में अंतर यह है कि वर्ग संघर्ष या वर्ग चेतना की यह अवधारणा पश्चिम में उत्पन्न हुए मार्क्सवादी दर्शन से आई थी, जबकि यह दलित चेतना की अवधारणा हमारे भारतीय साहित्य से आई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वर्ग चेतना की अवधारणा रही हो या आज दलित चेतना की, दोनों ही दौर में सबसे अधिक आक्षेप की शिकार हमारे महाकवि तुलसीदास हुए हैं। उन्हें एक समय समन्वय के रूप में बताते हुए क्रांति विरोधी सिद्ध किया गया, प्रतिक्रियावादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी कहा गया और आज उन्हें दलित विरोधी भी बहुत तेरे लेखकों द्वारा कहा जा रहा है। मैं वर्ग संघर्ष वाले विवेचन में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर दलित सरकार को लेकर बात मुझे करनी है। वस्तुतः आज जिस तरह से दलित शब्द का अर्थ लिया जा रहा है वैसा अर्थ हमारे भारतीय साहित्य में इसका था नहीं। दलित का बहुत ही व्यापक अर्थ था। यह संस्कृत का तत्सम शब्द है और निवेदन कर दूं कि हमारे बिहार के एक बड़े IPS अधिकारी थे, अब आचार्य किशोर कुणाल के नाम में से उन्होंने 2 खंडों में किताब लिखी है, दलित देवो भव, जो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है। और उस किताब में बहुत ही उन्होंने विस्तार में जाकर दोनों खंडों में भारतीय संस्कृति और साहित्य के संदर्भ में दलित समुदाय का, या जिसे ब्राह्मणेतर जातियां कहते हैं, उनका जो योगदान रहा है उसका बड़ा ही प्रामाणिक और तथ्य संगत उन्होंने उल्लेख किया है, विवेचन किया है। और इसमें सिद्ध किया है कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के साहित्य में दलित का मतलब केवल अछूत या अस्पृश्य जात से नहीं था। दलित के अंतर्गत वे सारे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी संप्रदाय जात के हो, वे थे जो अपमान के, तिरस्कार के पात्र थे, जो अभाव, दैन्य, गरीबी, भूखमरी के शिकार थे। वे सारे लोग ऐसे दलित के अंतर्गत थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि दलित शब्द का व्यवहार एक समुदाय विशेष या जात विशेष के लिए हो रहा है, जिन्हें कभी अछूत या अस्पृश्य कहा जाता था। और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान के दौरान गांधी जी ने हरिजन शब्द इसके लिए चलाया था और हरिजन शब्द बहुत दिनों तक चला, सभी जानते हैं। हरिजन नाम से उन्होंने हरिजन सेवक नाम से पत्रिकाएं निकली, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई
और बहुत दिनों तक हरिजन शब्द अस्पृश्य जातियों के लिए चलता रहा। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि विगत कुछ एक दशकों के दौरान हरिजन को भी हटाते हुए एक दलित शब्द आ गया और दलित का प्रयोग होने लगा कि केवल वे जो छूटे अस्पृश्य। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारी परंपरा में दलित का इतना संकुचित अर्थ नहीं था, बड़ा व्यापक अर्थ था। मैंने किशोर कुणाल की जिस किताब का हवाला दिया है, आप उसे संभव है तो जरूर पढ़ें। और उसमें उन्होंने विस्तार में चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन निष्कर्ष रूप में जो दलित की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है उसे एक दो वाक्य में मैं प्रस्तुत करता हूँ कि दलित वह है जिसका दारू, दलन, दहन एवं शोषण होता रहा है तथा समाज में जो उचित, उपेक्षित एवं प्रताड़ित रहा है। दलित वह है जिसकी दीनता जिसकी गृहिणी है, दास्ता जिसकी भगनी और अस्पृश्यता जिसकी संगनी रही है, वो दलित है। बहिष्कार जिसका सत्कार, बेगार जिसका दैनिक त्योहार और दुत्कार, फटकार और तिरस्कार जिसका पुरस्कार रहा है, वो दलित है। अब इन चीजों को आप देखें तो ये दलित का दायरा कितना व्यापक हो जाता है। जो अस्पृश्य या अछूत थे या हैं, वे तो दलित हैं ही। इसके अलावे वे लोग भी दलित हैं जो किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर शोषण, दलन, दोहन, दमन, अपमान, अन्याय का शिकार होते हैं तो वे दलित हैं। अब दलित को इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो तुलसीदास के काव्य में इसके बड़े ही बेशुमार चित्र हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास दलित शब्द से अवगत नहीं थे। सच तो यह है कि हमारा आदि कवि ही अपने काव्य का आरंभ दलित चेतना से करता है। आप सभी जानते हैं कि मिथुन, रत, क्रौच पंछी को व्याध द्वारा मारे जाते हुए देखकर उस कवि के अंदर शोक पैदा हुआ था। वह पंछी निर्दोष था, एक प्राकृतिक व्यापार में संलग्न था, लेकिन क्रूर व्याध ने उसे मारा था। वह पंछी तो मुझे लगता है कि हमारे काव्य का पहला दलित प्राणी है, जो हमारे कवि के आदि श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा का जो है उत्स बना था। तो यह मैं मानता हूं कि हमारे काव्य का आरंभ भी ये दलित संवेदना से हुई है। आप इन पर गौर करने की जरूरत है। तुलसीदास के संबंध में बात करें, तुलसीदास भी दलित शब्द से परिचित है और इसका उन्हीं के अवकाश पर हम बात करेंगे। कैसे एक चौपाई के सहारे हम समझ सकते हैं कि दलित से उनका क्या आशय था। प्रसंग है जब भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के स्वर्गवास के बाद और राम के वनगमन के बाद ननिहाल से लौट कर आते हैं, और जब उन्हें माता कैकेयी और मंथरा के सारे उपद्रव का पता चलता है तो भरत तो जो कुछ खरी खोटी अपनी माता को सुनाते हैं वो सभी जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि जब वह मंथरा बहुत कुदकती फुदकती हुई आई उन लोगों के सामने तो शत्रुघ्न से रहा नहीं गया और उन्होंने जो व्यवहार किया उसका बाबा ने इन शब्दों में चित्र रखा। हुमग लात तक की कुबर मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा, कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। अब गौर कीजिए कि हुमक शत्रुघ्न ने उसे लात मारी मंथरा को, हुमक लात तक की कुबर मारा, परी मुंह भर मई करत पुकारा, धरती पर वह मुंह के बल गिर गई।
और तब क्या हुआ? कुबर टूटो फूट कपारू, दलित दसन मुख वीर प्रचारू। कुबर टूट गया, माथा फूट गया। दलित दसन, गौर कीजिए, दलित दसन, यहाँ दलित शब्द है। दसन दांत जो है दलित हो गए और मुंह से खून बहने लगा। दांत दलित हो गए, इसका क्या मतलब है? मतलब है मुंह के बल जब गिरी तो मुंह के बल गिरने पर मुंहमन दांत टूट जाते हैं किसी के, उसके दांत टूट गए, टूट कर गिर गए। और जब ये दांत टूटकर अपने स्थान से गिर जाते हैं, हट जाते हैं, तो आप जानते हैं कि दांत किसी काम के नहीं रहते। ये दांत तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं। जिन दांतों पर हम इतना ध्यान देते हैं, रोज दांतों से या ब्रश से साफ करते हैं, और जिन दांतों के सहारे हम तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते हैं, उन दांतों पर हम नाज करते हैं। इन दांतों का आदमी कभी कभी अस्त्र के रूप में भी प्रयोग कर लेता है मारपीट में। और यही दांत जब अपने स्थान से अस्खलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हट जाते हैं, तो किसी काम के नहीं रह जाते। याद है बचपन में जब हमारे दूधा के दांत टूटते थे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ले जाकर तुरंत मिट्टी में गाड़ दो। और आज भी दांत चाहे डॉक्टर के यहाँ जाकर खुवाइए, तुरंत दांत को फेंक देते हैं, नहीं संभाल कर रखते हैं। तो यानी दलित दसन जो है कि यह कि जो आदमी जो भी हो, दांत ही क्यों नहीं हो, गिरा हुआ है, पतित अपनी अवस्था से है, तिरस्कार का पात्र है, अपमान का पात्र है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अभाव है, और जोड़ लीजिए मरी है, वह दलित है। तुलसीदास के लिए दलित का यही दायरा है, और इसी दायरे में वे दलित जीवन का या दलित व्यथा का अपने काव्य में भरपूर चित्र देते हैं। उनके काव्य भरे हुए हैं ऐसे चित्रों से। और जब इसको देखते हैं तो मुझे तुलसीदास को पढ़ते हुए, विशेषकर कवितावली और विनय पत्रिका के दोहों को पढ़ते हुए, तो बार बार लगता है कि तुलसीदास से बड़ा कोई दलित था ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने अपने बाल्यकाल, बचपन के दिनों का वर्णन किया है, उसे आप देखें। अब कवितावली से आप उदाहरण लें। कवितावली की ये पंक्तियां हैं, मात पिता जग जाई तजो विधहीन लिखी, कछु भाल बलाई, नीच निरादर भाजन, कादर कुकर टूकन लाग लगाई। राम स्वभाव सुनियो तुलसी, प्रभु सो कहियो बारक पेट खलाई, स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ साहब खोरी न लाई। क्या कहते हैं कि माता पिता ने जिसे जन्म देकर त्याग दिया, तुलसीदास अपने विषय में कह रहे हैं। ब्रह्मा ने भी जिसके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी और नीच निरादर के पात्र बने, कुकुर के मुंह के टुकड़े के लिए ललचाते रहने वाली परिस्थिति का सामना किया। ध्यान दीजिए, नीच निरादर भाजन, कादर कुकर टूकन लाग लगाई। कुत्ते के टुकड़े, कुत्ते के जूठन के लिए जिसके, क्या तुलसी की ये बचपन, क्या तुलसी का बचपन किस तरह से अभाव में ये बीता है, ये देख लीजिए। क्या यह एक दलित बालक की पीड़ा नहीं है? और देखिए उसी कविताली में कहते हैं, जायो कुल मंगन बधाओ न बजाओ सुनी, भयो परिताप पापू जननी जनक को, बारे तो ललात बिललात द्वार द्वार दिन, जानत हो चार फल चार ही चनक को। अपने विषय में कहते हैं कि पैदा होने पर, जन्म होने पर तो मेरे बधावा बा, लेकिन माँ बाप ने पाप समझकर मुझे छोड़ दिया। और सभी जानते हैं कि माता तो उनके कुछ ही दिनों के बाद चल बसी थी, और पिता ने भी बहुत अशुभ मुहूर्त में पैदा हुए थे, इसलिए पिता ने भी छोड़ दिया था। और बालक तुलसी को पेट भरने के लिए क्या लिखते हैं
बारे तो ललाट बिरलात द्वार द्वार दिन जानत हो चार पल चार। द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे घूम घूम कर मांगते थे खाने के लिए। और जब जहां 4 चना मिल जाता था, 4 चने मिल जाते थे, तो उसी को 4 पुरुषार्थ समझते थे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चने के 4 दानों का ये महत्व था तुलसी के लिए, उस बालक तुलसी के लिए। सोचिए तो जरा, यह क्या एक दलित और दीन और हीन दमित बालक की या व्यक्ति की यह व्यथा नहीं है, करुणा नहीं है? कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसी ने अपने जीवन, अपने भुक्त भोग यथार्थ के संबंध में जो लिखा है उससे भरे पड़े, उसे पढ़ने और जानने की जरूरत है। और तब आप देखेंगे कि तुलसी ने किस प्रकार की दीनता का, निरुपायता का, अपमान का, तिरस्कार का जीवन व्यतीत किया है। और वो सारी पीड़ा उछलकर उनके काव्य में आ गई है। एक आप देखिएगा विनय पत्रिका का, ये सुनाता हूं। लिखते हैं कि कहा न कियो कहा न गयो, शीश काहि न नायो, राम रावरे बिन भय जन्म जन्म जुग दुख दुसहु दिसि पायो। आस विवश खास दास है, नीच प्रभुनि जनायो, हा हा कर बिनता कही, द्वार द्वार बार बार परिन छार मुँह बायो। आसन बसन बिनु बावरो जहत उठिधायो, महिमा मान प्रिय प्राण ते तजी, होली खलन आगे बिनु खिन पेट खलायो। नाथ हाथ कछु नहीं लाग्यो, लालच ललचायो, साच कहो नाच कौन सोजो न मोहि, लोह लघु हो निर्लज मचायो। यानी कि लाचारी बेबसी का ऐसा आलम रहा जिसे निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। किसके दरवाजे पर नहीं गए, कहाँ नहीं गए, लेकिन किसी ने किसके सामने हाथ नहीं फैलाया, गरीबी सुनाकर मुंह नहीं खाया, पर किसी ने खाद भी नहीं डाली। और उसने लोभ के कारण बहुत ही लालच किया, पर कहीं कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुलसीदास साफगोई से स्वीकार करते हैं कि ऐसा कौन सा नाच है जो नीच लोभ ने उन्हें निर्लज बनाकर न नचाया। यह है तुलसी की व्यथा। तुलसी ने जो जीवन में क्या, आज हम जिस दलित समुदाय की बात करते हैं, जिसमें केवल अछूत जाति को लेते हैं, उनकी जो पीड़ा है, क्या यह पीड़ा उससे कम है? ये क्या हमारे मर्म को कम छूती है? ये कम यथार्थ है? और यथार्थ है तो क्या ये दलित संवेदना या दलित चेतना नहीं है? ये हम सबको विचार करने की जरूरत है। कितनी पीड़ा एक विनय पत्रिका में ही पंक्ति है तुलसीदास की। दासत ही गई बीत निशा सब नाथ, नींद भर सोयो। बिछावन उलटते पलटते ही सारी रात बीत गई, लेकिन ठीक से नहीं सो सका। क्यों नहीं सो सका भाई ठीक से? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिसे भरपेट भोजन नहीं मिला हो, जो भूखा हो, क्या उसे नींद आ सकती है? कितना हो सुंदर बिछावन दे दीजिए, और उसके पास अच्छा बिछावन भी कहां से हो सकता है? अब मान लीजिए अच्छा बिछावन मिल भी जाए, लेकिन अगर पेट भरने को कुछ न मिले, भूखे रहे, तो कैसे? तो बार बार, या शरीर में आदि व्याधि हो, नाना प्रकार की चिंताएं हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, अभी खा लिए कल क्या खाएंगे, ऐसी समस्या हो। ऐसी समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति को नींद कहां से आ सकती है? बार बार भय भी हो सकता है कि जगह निरापद ना हो। और ऐसे ही लोग दलित होते हैं जो
जिन्हें सोने की भी सुरक्षा नहीं है कि ठीक से सो सकें, ठीक से खा सकें, ठीक से रह सकें। यह पीड़ा आप देखिए, एक दलित की पीड़ा है कि नहीं। डासत ही गई बीत निशा सब, कतहु न नाथ नींद भर सोए। अब यह पीड़ा, माफ कीजिएगा, कबीरदास हो कि रैदास जी हो, जिन्हें निर्गुणिया संत कहते हैं, दलित कवि वही माने जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा चित्र नहीं है, क्योंकि यह तो मानेंगे कि उनके पास एक अपना पुश्तैनी धंधा था। कबीरदास के पास चरखा था और शान से चरखा चलाते थे, लिखा भी है अपने कई दोहों में और अपनी जो है पदों में। और तब वो शान से नहीं कह सकते थे, तभी कबीर ये कह सकते थे कि जिस चादर को सुर नर मुनि ने उठकर गंदा कर दिया, मैं नहीं कर दी, जस की तस धर दिन ही चदरिया, ये कबीर कह सकते थे, क्योंकि उनके पास एक आर्थिक स्वावलंबन था, जीविका का साधन था। रैदास के पास था चर्मकार थे, नामदेव के पास दर्जीगिरी का धंधा था, पीपा के पास तेल का धंधा था। ऐसे आप देखेंगे सबके अपने अपने कर्म, पेशागत वर्णगत धंधे थे जिससे उन्हें जीविका। लेकिन तुलसीदास एक मुचकुल ब्राह्मण में पैदा होने के बाद जीविका के किसी भी साधन से संपन्न नहीं था, वंचित था। और साधन क्या था? भीख मांगना, भिक्षाटन, और उसमें भी कुकुर्द वाली दुर्दशा, जिसके यहाँ जाए वही दुर्दुराता था। इसलिए तुलसी के काव्य में दैन का जो चित्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि तुलसी काव्य में जिस अवस्था को पहुंचा है वो भक्ति काल के किसी कवि में नहीं है। और यही कारण है कि तुलसीदास ने दैन्य को जितना भोगा था उतना किसी ने नहीं भोगा था भक्ति काल के कवियों में। और फिर भी आप कहें कि तुलसी में दलित चेतना नहीं है, दलित सरोकार नहीं है तुलसी का, ये कितना बड़ा अन्याय है भाई, विचार करने की जरूरत है। अब आप आ जाइए दूसरे पक्ष पर। तुलसीदास ने जो भोगा था, ऐसा नहीं था कि केवल उनकी संवेदना अपने ही भोगे तक सीमित थी। कहा जाता है कि जाके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाई फटती है वही दूसरे का दर्द जान सकता है। या फिर तुलसीदास की एक चौपाई है, खग जाने खग ही की भाषा। तुलसीदास ने भूख, अभाव, अपमान, तिरस्कार को खुद भोगा था और झेला था। और जब वे समाज में दूसरों के साथ ये व्यवहार देखते थे ऐसा ही, तो उसे वो अनुभव करते थे उसी तीव्रता से। सामाजिक जीवन में या समाज में जो लोग इस प्रकार के अपमान, तिरस्कार, अभाव, दैन्य के शिकार थे, उनकी तरफ भी तुलसी की दृष्टि जाती है। बड़ी ही उसका भी बड़ा ही मार्मिक चित्र देते हैं कवितावली में। अब देखिए कुछ उनके पदों को। अब कवितावली में ही यह है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त बढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई एक राम, घन श्याम ही तो आग बड़ी वागते बड़ी है आग पेट की। और समाज के सारे लोगों को, जो किसान हैं, बनिक हैं, भिखारी हैं, भाट हैं, चाकर चपल नर चोर चेटकी, सब जो है जीविकोपार्जन के लिए नाना प्रकार के कष्ट कर रहे हैं। पेट के लिए पढ़ने वाले पर्वतों पर चढ़ने, मृग्या करने, ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते लोगों को देखा था तुलसी ने। और पेट ही के लिए बेटा बेटी तक को बेचते देखा था।
जिस समाज में जिसे पेट के लिए बेटा बेटी तक बेचने को विवश होना पड़े, उसमें ऐसे लोगों से अधिक दलित कौन हो सकता। दलित समाज का ही चित्र है। ये लोग सारे के सारे जिनको तुलसीदास ने यहाँ रखा है, क्या ये दलित इनको नहीं माना जा सकता? जो पेट के लिए और बेटी बेचवा का चलन तो बहुत बाद तक रहा। हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े नाटककार भी कहिए, नाच मंडली चलाते थे भिखारी ठाकुर, लेकिन उनका बेटी बेचवा नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और बेटी बेचवा गाली के रूप में शब्द भी चलता था, लेकिन बेटी बेचने वाले भी बड़ी दयनीय अवस्था को में रहते थे। ये सबके सब दलित थे तुलसीदास ने। और ये कौन जिसने पेट की आग को नहीं झेला है कह सकता है आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की, कि पेट बड़वाग्नि समुद्र की आग से भी बड़ी आग पेट की आग है। और ये पेट की आग क्या क्या नहीं कराती है। इज्जत बिकवाती है, प्रतिष्ठा दांव पर लगाती है, बेटा बेटी को बिचवा देती है, तरह तरह के कर्म को कर्म करवाती है। और ये सारे लोग दलित है ऐसे करने वाले। एक चोर जो बनता है वो समाज की परिस्थितियों से ही पैदा होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। और वो दलन और दमन की जो परिस्थितियां होती हैं वही ऐसे लोगों को पैदा करती हैं। एक तुलसीदास। और देख लीजिए दूसरा उसी कवितावली में, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनी को बनीज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सोच बस, कहे एक एकन से कहाँ जाई का करी, वेदहूँ पुराण कहीं लो कहूँ बिलोकियत, सा करे तवे पे राम कृपा राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानंद दबाई दुनि दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। यह स्थिति है। किसान को खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं। अरे जब खेती नहीं होगी, अनाज नहीं पैदा होगा तो भिखारी को भीख कहां से मिलेगी? बनी को बनीज नहीं, व्यापारी का व्यापार नहीं। पहले अनाज का ही व्यापार हुआ करता था। और चाकर को चाकरी नहीं, जब खाने का कुछ नहीं तो चाकर कौन रखेगा, नौकर कौन रखेगा। जीविका विहीन लोग सिद्धमान, और जीविका विहीन है ये स्थिति तुलसी अपनी समाज का देख रही होगी। कहे एक से कहा जाई का करी, दारी दसानंद दवाई दुनि दिन बंधु। गौर कीजिए, राम को तुलसीदास ने देखा था कि नहीं? रावण को तो नहीं देखा था, लेकिन दारी दसानंद दवाई दुनि दुनि, उस रावण को उन्होंने दरिद्रता के रूप में देखा था। कहते हैं दारिद्र, ये दरिद्रता रूपी रावण ने दशानन में दबा रखा है। तो जिस समाज के लोग दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी के शिकार हों, जैसे रावण ने भी तो यही किया था। ये लोग क्या दलित नहीं है? क्या ये दलित सरोकार नहीं है? ये दलित संवेदना नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर क्या दलित संवेदना है? तो फिर क्या दलित संवेदना है? जरा पानी पी ले। लेकिन तुलसीदास पर ब्राह्मणवाद का आरोप लगाने वाले, स्वर्णवाद का आरोप लगाने वालों का इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता तुलसीदास के इस पक्ष की तरफ। और नहीं तो कहते हैं बस दो चार चौपाई पकड़ लेते हैं, पूजिए विप्र शिल गुण विहीना, नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। अब हमारे जेएनयू में साथी ही थे पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने किताब लिखी कहानी प्रेम की, और उसमें लिखते हैं कि मध्यकाल में व्यापारी वर्ग के रूप में नई जात ब्राह्मण जात का उदय हो रहा था, विकास हो रहा था समाज में, और ब्राह्मण जात का वर्चस्व टूट रहा था। और इससे चिढ़कर जो है तुलसीदास ये बातें कहते हैं, कलिकाल का वर्णन करते हैं। जो निम्न वर्ग से उठे राजा हैं उनकी निंदा करते हैं,
और पूज्य विप्र गुण ज्ञान विहीना की बात करते हैं। लेकिन वैसे लोग उसी मध्यकाल के समाज का जो यह चित्र तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है, इस पर तो ध्यान दें। क्या इस प्रकार की अवस्था नहीं थी जहां लोग अभाव में, दैन्य में, शोषण दलन के शिकार होते हुए ये नाना प्रकार की इस प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे थे? अब आज के वर्तमान संदर्भ से जरा तुलना करके देखिए तो इसको समझ सकते हैं। आज क्या है, कई वर्षों से शाइनिंग इंडिया का शोर है, जहां देखिए हमारा भारत बढ़ रहा है, हमारा देश महान, और हम चांद पर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। और सचमुच बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, हवाई जहाज, रेल, एक से एक सुविधा। लेकिन क्या दूसरी तरफ ही सैनिक इंडिया का वह अंधेरा इंडिया सच नहीं है, जहां पर लाखों करोड़ नौजवान डिग्री प्राप्त कर करके रोजगार के अभाव में मारे मारे भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी कोरोना में पता चला ना कि बिहार के ही हमारे लाखों मजदूर जाकर बंबई और कहां कहां देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं रोजगार की तलाश में। यह विस्थापन की समस्या, बांध बने, डैम बने, क्या नहीं है? आदिवासियों, विकास के नाम पर आदिवासियों के साथ कैसा जुल्म होता रहा है, हो रहा है, कितने उनके आवास पारंपरिक उजाड़े जा रहे हैं। और भारत के इतिहास में किसानों ने तो कभी हत्या नहीं की थी, आत्महत्या, लेकिन इधर विगत 20 वर्षों से किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं। ये सब क्या है? ये सब शाइनिंग इंडिया के लक्षण। तो अब जो इन चित्रों को रखे, आप कहिए कि वो तो बड़ा ही प्रगति विरोधी है, शाइनिंग इंडिया का विरोध कर रहा है। अरे बाबा, यह भी तो यथार्थ है कि जब करोड़ों करोड़ नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वो चपरासी के लिए आवेदन दे रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े दुकानदार, रोजगार सब खत्म हो रहे हैं। अब इसको कोई रखे तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि यह भी देश का यथार्थ है? तुलसीदास ने तो यही काम किया है कि जहां ठीक है कि व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, जातियां आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी, अन्य लोगों की जो दुर्दशा हो रही थी, वह भी सच था, तुलसीदास ने रखा है। और वह सत्य जो है वही दलित सरोकार है। इसलिए रख सके कि तुलसीदास को इन दलित जन से, सताए हुए लोगों से जो भाव में, डर में ज्यादा लगाव था, उनके प्रति ज्यादा करुणा थी। ये क्या सरोकार नहीं है, दलित सरोकार? अब बहुत बातें हैं, आप दूसरा पक्ष ले लीजिए। वनवासियों का जीवन जो उस समय था, यह बड़ा ही मार्मिक चित्र, जो वनवासियों की, आदिवासी जिसे कहते हैं, ट्राइबल की जो दुर्दशा थी, बड़ा ही मार्मिक चित्र तुलसीदास ने अयोध्या कांड में दिया है। और वह भी दलित। जब राम को वापस लाने के लिए भरत के साथ अयोध्यावासी जाते हैं, तो वहां पर उसके पहले राम वहां के जो भी किरात भील हैं उनके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि पिता सदृश मानते हैं, राम के दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए कि राम उन्हीं के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं के जैसा कंदमूल। वहां कोई रिसोर्ट बनाकर नहीं रहते, इसलिए उन भील किरातों को लगता है कि हमारे ही जैसे राम हैं, हमारे ही बीच के आदमी हैं। और इसलिए राम के जब आत्मीय लोग
अयोध्या से जब जाते हैं चित्रकूट में, तो उनको लगता है कि इनका स्वागत करना चाहिए और स्वागत करते। उस स्वागत का एक चित्र जो तुलसीदास जी देते हैं वह देखने लायक है। बेचारों के पास है क्या? अब कहते हैं कि तुम प्रिय पाहुन बन पग धारे, सेवा योग न भाग्य हमारे, देव का हम तुम्हें गोसाई, ईंधन पात किरात मिटाई। यह हमार अति बड़ी सेवकाई, लीन न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गट गाती, कपटि कुचाल कुमति कु जाती। पाप करत निशिबासर जाही, पाप करत निशिबासर जाही। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। गौर कीजिए, कह रहे हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हमारे पास है ही क्या? ईंधन पात की रात, हमारे पास जलावन और पत्ते के सिवा है क्या जो हम आपको दे सकें? आप नगरवासी अयोध्यावासी हैं, बेचारे उनके लाल होकर शहद देते हैं, क्या क्या जो वहाँ उपलब्ध है देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भाई ये नगर के लोग हैं, इनको तो विशेष प्रकार के पकवान व्यंजन खाने की आदत है और वो इनके पास है नहीं कि दे सके। इसलिए कहते हैं कि क्या दे सकते हैं आपके साथ पत्ते, और यही तो है मेरे पास जलावन के। और यह हमारा अति बड़ी सेवकाई, निम्न बासन बसन चुराई। समझिए कि हमारी सबसे बड़ी सेवा आपकी यह है कि हम आपके बर्तन और कपड़े नहीं चुरा ले रहे हैं। अब हम बेचारे करते होंगे। और इसमें जो सबसे मार्मिक पंक्ति देखी कि पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही। पाप कर्म ही हम करते रहते हैं। हम जड़ जीव जीव घनघाती, जीवों को मारते हैं, खाते हैं, कुटिल कुचाल कुमति कु जाती। और पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कट पट नहीं पेट अगाही। फिर भी कमर तक कपड़े नहीं है और पेट भर भोजन नहीं मिलता, पेट भरता कभी नहीं। अब इससे बड़ी अधिक, जिसे आप दलित कहते हैं, दलित दशा क्या हो सकती है? ये दलित दशा नहीं है वनवासियों की। और इसका चित्र देने वाला कवि, क्या वह दलित सरकार का कवि नहीं है? इसे नहीं माना जा सकता? ये विचारणीय है। यह चित्र इस प्रकार का वनवासियों के जो दीन दशा है, नहीं निर्गुणिया संत कवियों क्या किसने दिया है हमें बताइए। मुझे जहाँ तक जानकारी है, और जो शोध करने वाले हैं वो शोध करके बतावे कि कहाँ कबीरदास ने वनवासियों को लेकर ऐसा लिखा या निर्गुणिया संतों ने लिखा। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उस काल में इन वनवासियों का शिकार किया जाता था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि इन्हें शिकार करके लाया जाता था और गुलाम की तरह इन्हें बेचा जाता था, मध्य एशिया में बेचकर भेजा जाता था। ये जो शासक वर्ग था, जो राजकीय व्यवस्था थी, उसके तहत ये भी होता था। गुलाम एक आदिवासियों के साथ ये सलूक होता था। और आज भी देख लीजिए, आदिवासियों जो हमारे बन जाते हैं, क्या उनके साथ सलूक हो रहा है? विकास के नाम पर किस तरह से उजाड़ा जा रहा है? रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता देख लीजिए। ये मल्टीनेशनल कंपनियां तरह तरह के या प्रोजेक्ट लाकर जो वनवासियों का अपना परंपरागत एक सुखमय जीवन था उसे छिन्न भिन्न कर रहे हैं। वो दलित नहीं है। और तुलसीदास के समय भी देख लीजिए क्या स्थिति थी। इससे अधिक दलित दशा क्या हो सकती है? लेकिन ताज्जुब की बात कि हमारे निर्गुणिया संतों के और आधुनिक, माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर करता हूँ, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इन वनवासियों को दलित समुदाय में नहीं शामिल किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड लिखी है, उसमें पढ़िए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान के बरक्स जो एक स्कीम पेश की थी और उसमें विभिन्न संप्रदाय और जातियों के लिए जो उन्होंने सीटों का जिस आधार पर किया था, उसमें ट्राइबल को नहीं शामिल किया था। ये मैं मनगढ़ंत बात, आप पढ़ लीजिए, इंडिया डिवाइडेड किताब है, उनकी पेन भी सभी प्रकाशित है, उसमें पूरा ये आंकड़े।
वो दलित मानते रहे अछूत और अस्पृश्य जातियों को, लेकिन वनवासियों को दलित नहीं मानते। आप इस दृष्टि से विचार करेंगे तो हमारे तुलसी बाबा जो है सबसे बड़े दलित चिंतक और दलित सरोकार के व्यक्ति सिद्ध होते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप देख लीजिए, मैं मनगढ़ंत बात नहीं, ये प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है। दलित का दायरा बहुत व्यापक, दलित में स्त्रियों का भी सवाल आता है। तुलसीदास के यहाँ इस पर बहुत विवाद है स्त्रियों को लेकर, लेकिन मैं बहुत या विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक ही प्रसंग जो डॉक्टर समाजवादी नेता चिंतक डॉक्टर लोहिया को बड़ा पसंद था, जो मानस में पंक्ति है बालकांड में ही, जो पार्वती की शादी के बाद विदाई के समय उनकी माता मैना कहती हैं, कत विद सृजनारी जगमाही पराधीन सपने सुनाई। इस पंक्ति को लेकर डॉक्टर लोहिया जैसा एक विद्रोही चिंतक इतना मुग्ध है, कहते हैं कि इसमें नारी संसार के हृदय की चीख है। और तुलसी ने लाख कही ना, लेकिन नारी के पराधीन जीवन की पीड़ा को तुलसी ने भी अच्छी तरह महसूस किया था। इस चौपाई में देख लीजिए, और जगह आती है जब सीता की विदाई हो रही है तो वहां भी लिखते हैं, बहुरी बहुरी भेंट ही मातारी कहीं बिरंची रची कत नारी। वहां भी करते हैं, सीता की माता कहती है, बार बार भरती है कि विधाता ने नारी की रचना क्यों की। क्यों भाई, विदा हो रही है, पता नहीं फिर आ पाएगी कि नहीं, फिर इससे भेंट हो पाएगी कि नहीं। यही पराधीन स्थिति महसूस करती है पार्वती की माता भी स्त्रियों। ये तुलसीदास ने जो नारी की पराधीनता और पराधीन जो होगा वो दलित ही होगा, वह भी एक अवस्था दलित की होती है। तो और बहुत सारी बातें हैं नारी को लेकर, लेकिन इस नारी पराधीनता की जो अभिव्यक्ति तुलसीदास की इन चौपाइयों में कविता में आप देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उससे तुलसीदास उदासीन थे या तटस्थ थे। बहुत सारी जो नारी विरोधी बातें आती हैं वो इस रूप में आती हैं कि वो बहुत कुछ समाज में लोग कहते थे उस तरह से। समाज का एक आईना है कि किस तरह नारी के संबंध में हमारे पुरुष प्रधान समाज का सोच कितना गर्हित था। ये तुलसीदास का अपना मत नहीं है। नारी जो विरोधी पंक्तियां हैं, सब कुछ कवि का नहीं हो जाता। ये नारी संबंधी जहां है वह तुलसी सिया राम में सब जग जानने वाले हैं। उस तुलसी के लिए केवल यह जगत जो है राममय नहीं है, सिया राममय है। सीता और राम के साथ स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों के समन्वित में ही तुलसीदास जगत को देखते हैं, अलग करके नहीं देखते। बहुत सारी बातें दलित तुलसीदास की नजर में आपने देखा कौन कौन है। और इसके अलावा पौराणिक प्रसंगों में जाए तो वह गिद्ध भी है, सबरी भी हैं। ऐसे सुग्रीव जिसे भाई ने मारपीट कर निकाल दिया था, जिसकी पत्नी को उसने अपनी अंकसायनी बना लिया था। कितने और जो पद है तुलसीदास के, गणिका, जामी, इस सब का तुलसी के राम जो हैं, इसलिए राम को वो स्मरण करते हैं। उनके विनय पत्रिका के पदों को पढ़िए। और जैसे कई एक है कि ऐसो को उदार जगमाही, बिन से वाजो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी का, प्रभु न बहुत ज्ञानी। वह गति जो ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर सके, वह राम जो है गिद्ध और सबरी को देते हैं। ये गिद्ध और सबरी क्या साधारण ही लोग तो थे ना। गिद्ध जो बेचारा जटायु मारा गया रावण के द्वारा,
सीता को बचाने के क्रम में, और जिसे अधम पंछी माना जाता है, क्या सबरी भिलनी साधारण स्त्री, उसको देते हैं। और यही नहीं, एक उनका है कि सोई सुकृत सुचि साचे जाई राम तुम रिझे, गणिका गिद्ध बधिक हरिपुर गए, लय काशी प्रयाग कब सींचे। गजधो कौन, गणिका का, पिंगला और क्या क्या ये सब नाम आते हैं, आप सभी जानते हैं। विचार करने की बात यह है कि ऐसे लोगों को ही राम अपना प्रिय पात्र बनाते हैं। रामचरितमानस में ही देख लीजिए, निषाद से किस तरह मिलते हैं। केवट, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुराव जाता। तो निषाद को, जिसे अछूत या निम्न माना जाता था, गले लगाकर भाई का दर्जा देना मामूली बात है। आज कौन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ऐसे अफसर, नेता, विद्वान हैं जो अपने ऑफिस में काम करने वाले चपरासी को या जो झाड़ू देने वाला कर्मचारी या सफाई कर्मचारी उसको गले लगाता हो और भाई का दर्जा देकर कुर्सी पर बैठाता हो। हम बहुत प्रजातांत्रिक हैं। तो तुलसीदास ने तो वो सब करवाया है राम से, जो साधारण है, दलित है, पतित है, उसे उठाया है, राम का उसे प्रिय पात्र बनाया है, चाहे वो गणिका ही क्यों नहीं हो। कबीरदास की तरह उन्होंने ये नहीं गाली दी, सतवंती को गज नहीं पे मिले, बेस्या पहने खासा है, दी घर साधु पावे भंगा खाते, बेस्या पर जन्मन का मन राखती, बेस्या रह गई बाज, वो भी कबीरदास का। इस तरह तुलसीदास ने नहीं अपमानजनक शब्द का व्यवहार किया बेस्या गणिका के लिए, बल्कि दिखाया कि इस गणिका का भी राम उद्धार करने वाले हैं। जिसे शीर चरित भ्रष्ट कहते हैं, उस अहिल्या का उद्धार किया। ये लोग नहीं अछूत राम के लिए थे। राम ने धनवानों का, राजा का नहीं उद्धार किया, वो प्रिय पात्र नहीं बने। ये सब क्या है? दलित के प्रति करुणा, जो दीन हीन धन है। मित्रों, तुलसी की ये दलित संवेदना बहुत व्यापक थी, और वह किसी न एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित थी, न लिंग तक सीमित थी, न जात तक, बल्कि जितने भी लोग थे, स्त्री हो कि पुरुष हो कि पशु, सभी अगर अभाव, दैन, अपमान के शिकार हैं, तो वे सभी तुलसीदास के सरोकार के अंतर्गत, तुलसीदास सबके उद्धार के लिए, सबके मंगल के लिए, इसलिए वो राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं रामचरितमानस में। जहां अब राम राज्य की भी लोग तरह तरह से चीरफाड़ करते हैं, लेकिन वो राम राज्य जिसमें दलित अवस्था बिल्कुल नहीं है, दशा किसी की नहीं है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्ष भय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गौर कीजिए, तो दैहिक दैविक भौतिकता राम राज में किसी को भी व्याप नहीं किया। वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, विप्र का नहीं करते, सबका, चाहे वो विप्र हो कि शूद्र हो कि औरत हो कि मर्द हो कि जो भी हो, आज के संदर्भ में मुसलमान ईसाई सबको ले सकते हैं। राम राज में किसी को भी दैहिक दैहिक भौतिकता, ऐसा राम राज, कोई जहां किसी का न दलन होगा न दमन होगा। अब लोग करते रहते हैं कि राम राज में भी वर्णाश्रम है, है दुआ ना, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम निरत निपट चल ही पावही सास की नहीं भय रोक न रो। कि वर्णाश्रम धर्म का, अरे भाई वर्णाश्रम धर्म वहां जो है कार्य विभाजन है, सभी अपने वर्ण का जो निर्धारित काम है वर्ण व्यवस्था का करते हैं, लेकिन कोई भेद नहीं है, किसी का काम छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। इसलिए आगे चलकर यह कहते हैं, दंड जतिन कर भेद का नर्तक नृत्य समाज, जीत हूं मन ही सुनिय स राम राज के राज।
कि दंड जो है, डंडा जो है वो ऋषि मुनियों के हाथ में दिखाई देता है। और भेद नर्तक नृत्य समाज, जहाँ नर्तक नृत्य का समाज है वहाँ राग रागिनियों के भेद हुआ करते हैं। भेद वही है, बाकी और कोई भेद नहीं है। वीर शूद्र का कोई भेद नहीं है, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। और जीत हूँ मन ही, जीतने के लिए कोई दुश्मन नहीं है। मन को जीत हूँ मन ही, मन को जीतना है, ये राम राज्य। और ये जहाँ पर सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी उस राम राज्य में, नर और नारी चतुर और गुणी, नर और नारी सभी चतुर हैं, गुणी हैं, सभी पंडित ज्ञानी हैं, कोई रोग नहीं। इस सब देखिए, ये तुलसीदास इस मने जो दलित अवस्था को जो देखा था, वो दलित अवस्था किसी के लिए नहीं रहे। किसी को भी किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार का अपमान, किसी प्रकार का तिरस्कार, किसी प्रकार एक तुलसीदास रामराज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। वर्ण भेद वो कार्य का भेद है, आज भी कार्य का भेद है, बहुत है, पहले से ज्यादा है रामराज से। लेकिन रामराज में तुलसीदास का देखिए भी तो पनघट परम मनोहर नाना, जहां न पुरुष करही स्नाना, पनघट है जहां पर स्नान करते हैं। और उसके बाद कहते हैं जो लोग वर्ण व्यवस्था के लिए दोषी देते हैं तुलसीदास के रामराज में, जरा इस चौपाई पर गौर करें। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जही जहां बरनचारी हुनर। राजघाट सबसे सुंदर है जहां पर चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं। बताइए तो आज कहाँ है ऐसा? कई जगह जाता, VIP कक्ष बना हुआ है गंगा के किनारे, मैं देखता हूँ छठ पूजा में कि हाँ भाई यहाँ DIG साहब, DG साहब के, DIG साहब के परिवार आएगा अलग अलग। लेकिन यहाँ राजघाट ऐसा है जहाँ चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं। मैं वैसे लोगों को चुनौती देता हूँ जो कहते हैं कि रामराज वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तो देखें कि किस तरह की वर्ण व्यवस्था है। उस राजघाट पर किसी विप्र और शूद्र का कोई भेद नहीं है। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जही जहां ब्रह्मचारी हुनर। वह कुछ लोग वर्णाश्रम निज निधर्म निरत वेद पथ में बस इसी तरह को पकड़ कर अटक जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हमारे मित्र प्रोफेसर हैं, वो बार बार इसी पंक्ति को लेकर तुलसीदास पर हमला करते हैं, कहेंगे लिपा पोती। अब क्या कहूँ, उनका वही हाल है कि कोई आपसे पूछे कि दिल्ली कैसे जाएंगे, अब आप दिल्ली जाने का उसको रास्ता बताए, अब वो रास्ता न पकड़ कर आपकी उंगली से पकड़ कर लटक जाए। तो ऐसे हमारे समीक्षकों को जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पकड़ कर अटक जाते हैं, जो वर्णाश्रम धर, अरे भाई देखो तो तुलसीदास कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं अपनी व्यवस्था को, अपने पूरे सरोकार को। इसलिए जो लोग कहते हैं कि तुलसी दलित विरोधी हैं, वो नहीं समझते और नहीं जानते कि दलित का मतलब क्या होता है। और इस जिस व्यापक दायरे में तुलसीदास ने दलित शब्द को लिया, प्रयोग किया और सरोकार व्यक्त किया, मुझे कण में तनिक की आधुनिक 20वीं शताब्दी में अगर किसी राजनेता ने उसने व्यापक संदर्भ में दलित का प्रयोग किया तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन खूब चलाया, पूरे देश में चलाया, लेकिन उनके लिए दलित केवल अस्पृश्य ही नहीं थे, अछूत ही नहीं थे। उनके लिए दलित दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटिया मजदूर भी थे। उनके लिए दलित चंपारण में मिले जमींदारों के अत्याचार को झेलने वाले किसान भी थे। और उनके लिए दलित जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली वेश्याएं भी थी। ये पूरा गांधी, ये मैं नहीं ज़्यादा समय लूँगा, ये सब जानना हो तो मेरी और 2 किताबें हैं, तुलसी और गांधी तो है ही, उसे देखें। गांधी और दलित भारत जागरण किताब है, ज्ञानपीठ से छपी हुई है। अगर आपको समय है और इसमें भी रुचि हो तो देखें, इसलिए कि व्यापक दायरे में चर्चा होनी चाहिए और मूल्यन नहीं होना चाहिए। माना कि सब में कमियां होती हैं, कमी से कोई मुक्त नहीं है, लेकिन हमें जो
तुलसी बाबा ने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व पिंड करतार, संत हंस गुण गहाई पया परिहर वार विकार। कि विधाता ने जड़ और चेतन दोनों को गुण और दोष से युक्त बनाया है, लेकिन जिस प्रकार हंस निरक्षीर विवेकी होता है, पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हमें इस जगत के जड़ चेतन के गुण को ग्रहण करना है। तुलसी बाबा हो कि गांधी बाबा हो कि मार्क्स हो कि कोई भी विचारक चिंतक हो कि बुद्ध हो, जहां उनमें हमें अपने मानवीय मूल मानवीयता को, उत्कर्ष को प्रदान करने वाले मूल्य मिलते हो। भोग नहीं, जो भोग और भोगवाद को बढ़ाता हो वो नहीं, जो इंसानियत को, मनुष्यता को, हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले मूल्य हैं, वो हमारे लिए ग्राह्य ग्रहण होना चाहिए। और मैं अब समझता हूँ कि समय काफ़ी हो गया, बोल चुका। पुनः मैं अमन कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो इसी तरह से पाथेय भक्ति साहित्य अपनी परंपरा से ग्रहण करते रहें और अपनी जो सांस्कृतिक मूल्य है उसको आगे बढ़ाएं और भी अपने साथियों को प्रोत्साहित करें, आगे करें। इसके लिए वो हमारे उनके लिए बधाई भी है, धन्यवाद भी है, उज्जवल भविष्य की कामना। और जिन लोगों ने भी, बंधुओं ने मुझे सुना, हो सकता है बहुतों को बातें, लेकिन भाई सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने जो अब तक सोचा है, समझा है, कहा है, जरूरी नहीं कि आप सबकी सहमति हो। असहमति से भी बहुत कुछ सीखने को, सोचने को मिलता है। और आशा है कि अगर कहीं कुछ कटु बात होगी तो उसके लिए क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ